बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे और साथ ही साथ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को भी सीखा था। इसके साथ साथ बाकी सारे वही कंसेप्ट थे जो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करते हुए आए हैं। आइए उन्हीं कंसेप्ट्स को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम नीचे खड़े होकर किसी ऊपर वाली चीज़ को देखेंगे तो वो एलिवेशन होगा, जबकि डिप्रेशन में हम ऊपर खड़े होकर नीचे वाली चीज़ों को देखेंगे तो वो डिप्रेशन होगा। ऑफ द टॉप ऑफ, देखें अगर आपको एलिवेशन का नहीं भी पता फिर भी आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि टॉप ऑफ द पूल, टॉप क्या होता है ऊपर, टॉप ऑफ द पूल ऑफ इज 15 डिग्री। अच्छा, जो टॉप है वहां से आपने देखना है सबसे पहले 15 डिग्री तक के एंगल को, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 टूवर्ड्स, और जिधर से वहां जिधर 15 डिग्री है ना उधर ही आप वॉकिंग कर रहे हैं, वो कितने की है 100 मीटर की है। टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, और वहां ही हम एक और एंगल ढूंढेंगे और उसका क्या है नेम है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने क्या फाइंड करना है, जो पोल की हाइट है हमने उसको फाइंड करना है, ये वाली, यानी कि इसका परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। बेस हमें दे दी गई है 100 मीटर, दो एंगल्स दिए गए थे, एक 15 डिग्री और दूसरा एंगल 30 डिग्री, और हमें बताया गया था कि जो पहले एंगल दिया जाएगा पूरी ट्रायंगल को वो 15 डिग्री होगा, और बाद में जो एक और एंगल उसको कंसिडर किया जाएगा वो क्या होगा 30 डिग्री। उन्हीं एंगल्स के थ्रू परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे सबसे पहले। जब हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी वही इसका असल आंसर होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है, इसमें एंगल्स और जो भी हमें गिवन डाटा दिया गया था 100 मीटर और परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन मार्क लगा दें कि हमने इसको फाइंड करना है। अब यहाँ आते हैं कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बी सी को लेट करना है एक्स के। यहाँ पे ए से लेके बी तक हमें दिया गया था ना 100 मीटर, अब बी से लेके सी तक भी तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें ये आधी बेस दी गई है, इसकी बेस तो दी गई थी लेकिन इसकी नहीं थी दी गई। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बी सी को लेट करना है एक्स के, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ये एक्स है। फिर उसके बाद डी सी वाई है जो कि हमने परपेंडिकुलर कंसिडर किया था। इन ट्रायंगल बी सी डी, सबसे पहले हम बी सी डी में से फाइंडिंग करेंगे ताकि हमारे पास x और y की एक इक्वेशन बन जाए और हम उससे x भी फाइंड कर सकें और y भी फाइंड कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया है tan 30 डिग्री। tan का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दूसरी यहाँ पे बेस है, और उन दोनों को हमने देखना है कि वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है। तो tan के बारे में हमने पढ़ा था ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखें p और b दोनों आ रहे हैं ना इसमें, इसका मतलब है tan का यूज होगा, और डिग्री यानी कि एंगल कौन सा यूज होगा, वही जो यहाँ पे इस छोटी सी ट्रायंगल में दिया गया है। क्या दिया गया है 30 डिग्री, इसका मतलब है वही एंगल इसके अंदर पुट होगा। ये आ गया tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप p डिवाइडेड बाई b लिख लें, कोई इसमें मसला नहीं है। और अगर इस एंगल्स को इस साइड से आप देखना चाहें जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं बी सी डी के हवाले से, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब tan 30 डिग्री इक्वल होता है 0.577 के, इज इक्वल टू डी सी हमने क्या देखा था परपेंडिकुलर, और वो किसके इक्वल था y के, जो कि हमने लेट किया था। बी सी जिसको हमने आधी बेस हमें दी गई थी, आधी बेस हमने फाइंड करनी थी, और वो बेस किसके इक्वल रखी गई थी x के, वो यहाँ पे पुट किया। अब एक इक्वेशन बना लें, उस इक्वेशन में आपने x का आंसर रखना है, यानी कि x को इक्वल करें y डिवाइडेड बाय 0.577 के। x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 0.577 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसी के थ्रू हमने एक को पहले फाइंड करना है और फिर जो रह जाएगा उसको कर लेंगे। अब एक ट्रायंगल की तरफ तो हम आ चुके हुए थे पहले, जो कि बी सी डी थी। एक ट्रायंगल जो कि बड़ी ट्रायंगल थी वो हमारी रह गई थी, वो कौन सी थी ए सी डी की। अब इस ए सी डी वाली ट्रायंगल की तरफ आके हम देखेंगे इसमें कौन सा एंगल है, ये क्या है 15 डिग्री है। सेम वैसे ही दो चीजें हैं हमारे पास, एक परपेंडिकुलर दूसरी बेस, उन्हीं के थ्रू हमने क्या करना है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फिट करना है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है tan की, क्योंकि उसी में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो यहाँ पे सेम हमने वैसे ही लिखना है डी सी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी कि डी सी डिवाइडेड बाई ए सी।
y डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स। ये 100 प्लस एक्स कहाँ से आया है ये आपने देखना है। यहाँ पे देखें बेस हमें सिर्फ 100 मीटर दी गई थी। मैंने आपको कहा था कि आपको आधी बेस दी गई है और आधी बेस नहीं दी गई, आपने उसको क्या लेट किया, एक्स लेट किया ना। अब इसका मतलब है ये दोनों, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पूरी बेस बनेगी। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आया, 100 प्लस एक्स। अब यहाँ पे y डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स आ चुका है और tan 15 डिग्री इक्वल होता है 0.268 के। अब यहाँ पे जो 100 प्लस एक्स है ना, ये क्या होगा, इस दूसरी साइड पे जाके इस 0.268 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि y इज इक्वल टू 26.8 प्लस 0.268। ये कैसे आया है, 0.268 को हमने इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी था 100 प्लस एक्स था ना, इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.268 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 26.8 आ गया और प्लस 0.268 टाइम 0.268 एक्स था वो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। एक एक्स का आंसर आया जिसमें इक्वेशन हमने देखें कौन कौन सी लेट की है। सबसे पहली वाली में एक्स का आंसर निकाला है, दूसरी वाली में वाई का आंसर निकाला। अब दोनों का आंसर एक्यूरेट नहीं है, दोनों के आंसर में y पाया जाता है और y वाले में x पाया जाता है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इसमें आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने x के अंदर y को पुट करना है तो भी कर सकते हैं और अगर y के अंदर x को पुट करना है तो भी कर सकते हैं। मैंने इसी सेकंड वाली इक्वेशन को लेके इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया है, यानी कि जहाँ पे मेरे पास इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में x था वहाँ पे मैंने x की वैल्यू को पुट किया है। तो x की वैल्यू क्या थी, y डिवाइड बाई 0.577, ये मैंने यहाँ पे पुट की। अब जो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड होते थे वो किए। कौन कौन से यहाँ पे डिवाइड होते थे, ये वाले दोनों, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया 0.464 और यहाँ पे 26.8 था तो ये 26.8 ही रहेगा, ठीक है, ये 0.268 नहीं है, 26.8 रहा। ये 26.8 यहाँ पे लिखा गया इज इक्वल टू वाई, ये 0.464 वाई, इसके पास भी वही वेरिएबल है जो इसके पास है तो इसका मतलब है ये इधर आके माइनस हो सकता है, इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0.536 वाई। अब क्या करना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और वाई का आंसर आ सकता है ना, तो इसको इधर आके डिवाइड कर लेंगे और वाई का आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया है 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 7 की आप तरफ आते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K का टारगेट है, आपने ज़रूर करना है सब्सक्राइबर्स का। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सन। क्या है, एंगल किसका बताया गया है, सन का, सूरज का। अब वो एंगल हमने फाइंड करना है, मेजर करना है उस एंगल को। इफ अ टॉवर 300 मीटर हाई, अगर टॉवर क्या है 300 मीटर हाई है तो कास्ट अ शेडो, उसके ऊपर पड़ने वाली शुआ 450 मीटर लंबी होगी, 450 मीटर के डिस्टेंस पर होगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब डिस्टेंस की बात आएगी तो वो कहाँ पे रखा जाएगा, बेस में रखा जाएगा। तो ये 450 मीटर को मैंने बेस में रखा। उसके बाद हाइट, हाइट देखें, ये कद की बात जैसे हम करते हैं तो वही देखें, ये लंबाई ऐसे करके जा रही है तो ये आ गया 300 मीटर। उसके बाद हमने जो एंगल है थीटा है उसको फाइंड करना है। ये जो एंगल है इसको मैंने थीटा के साथ का कंसिडर किया है। अब यहाँ पे मैंने tan का यूज़ क्यों किया है, सेम वही कंसेप्ट है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिए गए थे और परपेंडिकुलर और बेस दोनों tan के अंदर आते हैं। एंगल मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे थीटा का यूज़ किया है। tan थीटा इज इक्वल टू 300, यानी कि परपेंडिकुलर, ये देखें, डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है 450, ये यहाँ पे आ गए। 300 डिवाइडेड बाय 50 किया तो 0 0 से कट गया। 30 डिवाइडेड बाय 5 को हमने ऐसे किया, 5 6 टाइम 30 और इसी तरह 5 9 टाइम 45, तो 6 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब ये दोनों अगेन कट होते हैं, 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, तो ये हमारे पास आ गया है। इसका आंसर क्या है 0.667। अब यहाँ पे tan थीटा जो है, हमें थीटा का आंसर चाहिए ना, तो थीटा का सेपरेट होना लाजमी है। मैंने आपको बताया था जब भी आपने किसी भी वेरिएबल, किसी भी
थीटा किसी भी साइन का आंसर निकालना हो तो उसके साथ जो भी होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाता है ताकि वो अकेला रह के आंसर दे सके। अब टेन इनवर्स हो गया, ये इधर आके ये भी हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल की दूसरी साइड पे आता है तो वो इनवर्स में चेंज हो जाता है। और इनवर्स को हम कैलकुलेटर के अंदर किस तरह पुट करते हैं, शिफ्ट दबा के साथ 10 दबाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 है तो 10 दबाएंगे, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो हमारे पास 10 इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट में वो चीज़ लिखनी है जिसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0.6667 यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.7 डिग्री। ये हमारे पास इसका एंगल आ चुका हुआ है। अगर तो आपको सिंपल कहा जाए ना कि एंगल फाइंड करें तो फिर आपने इस तरह फाइंड करना है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एंगल को रेडियन में या रेडियस में फाइंड करें तो फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है पाई डिवाइडेड बाय 180 से। जो भी एंगल होगा पाई डिवाइड बाय 180 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी की तरह का जो क्वेश्चन था उसको सीख लिया है। यहाँ पे हमें दिया गया मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। पहले हमारे पास क्या दिया गया है, पहले जब हमने एक ट्रायंगल बनानी है तो उसको 25 डिग्री का एंगल देना है। फिर ऑन वॉकिंग 100 मीटर, सेम वैसे ही 100 मीटर की वॉकिंग के ऊपर। फिर यहाँ पे कहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ पे 100 मीटर है, ठीक है। फिर इसी तरह हमें हाफ बेस दे दी गई है, हाफ बेस को हमने एक्स से कंसिडर किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, टूवर्ड्स द क्लिफ मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। कि वो जो सेकंड वाला एंगल है वो क्या है, वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, सेम हमने वैसे ही जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है और उसको मैंने वाई से लेट किया है। यहाँ पे मैंने जो हाइट है वो भी बता दिया कि जो वाई है वो हाइट है उसकी, और जो बी सी इज इक्वल टू एक्स है वो क्या है, वो इसकी बेस है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले छोटी वाली ट्रायंगल यानी कि बी सी डी को लिया है। जब बी सी डी को लिया तो सेम वही चीज़ है, परपेंडिकुलर और बेस। तो मैंने यहाँ पे 10 का यूज़ किया और इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। 10 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के। तो ये मेरे पास एक्स इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। अब ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को बनाने के लिए हमने बड़ी वाली ट्रायंगल का यूज़ किया ए सी डी का। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, 10 25 डिग्री है, ये देखें 25 डिग्री है, ये यहाँ पे आया। 10 25 डिग्री इक्वल होता है 0.466 के। फिर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस y डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स, और ये पूरी बेस बनाएगा। फिर हमारे पास ये जो 100 प्लस एक्स है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही मैंने इसको आगे इसलिए नहीं किया कि मैंने आगे भी इसको इसी तरह लेके चलना है। तो y जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल आया है, x के, क्योंकि x के को यहाँ पे मैंने इक्वल किया था y के। तो जहाँ पे मेरे पास x था वहाँ पे y पुट हो गया। अब इसको अगेन उसी तरह देखें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप पहले कर लें इसमें भी कोई मसला नहीं है, बाद में कर लें इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 46.6 आ गया। इसी तरह जब इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.466 y आ गया। अब सेम वैसे ही y को देखें, ये दोनों सेम वेरिएबल्स है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब जब ये माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आया है इसका, 0.534। तो ये 46.6 जो है ये इसके साथ ही आके इधर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास y का आंसर है 87.26 मीटर। मीटर में क्यों आया है, क्योंकि ये भी हमें 100 मीटर में दिया गया था, तो इसका आंसर भी मीटर में ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई। एक छोटी सी पहाड़ी है और वो 300 मीटर हाई है, यानी कि उसका परपेंडिकुलर हमें दे दिया गया है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे देखते हैं, और एंगल कहाँ पे बनता है, ऊपर। ग्राउंड कहाँ पे होता है, अब जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर वाले के पास एंगल बन जाएगा ना। तो ये आप डायग्राम में साथ साथ देख लें कि यहाँ पे मैंने एंगल बनाया है, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले परपेंडिकुलर शो हुआ है। फिर ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। पहले मेरे पास क्या आया है, 70 डिग्री आया है, पहले 50 डिग्री आया है और फिर 70 डिग्री आया है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज
50 डिग्री, डायरेक्टली अक्रॉस किया है उसने 50 डिग्री। अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो फिर ये भी एंगल 50 डिग्री का होगा। फाइंड द विड्थ फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। आपने क्या करना है, विड्थ को फाइंड करना है, चौड़ाई को फाइंड करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है, और वो क्या होती है, बेस होती है। तो मैंने एक को x रखा है, एक को y रखा है, और फिर जब x और y दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा तो हम उन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास दोनों का ये जो मतलब इस पूरे का a से लेके c तक का आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे विड्थ ऑफ रिवर को x से कंसिडर किया और रिवर फ्रॉम हिल को y से कंसिडर किया है। जब दोनों को लेट कर लिया, फिर एक ट्रायंगल की तरफ आते हैं, VCD की तरफ। इसमें tan को यूज़ किया सेम वैसे ही, क्योंकि ये दो ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। तो tan 70 डिग्री आ गया इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय y। यहाँ पे ये tan 70 डिग्री इक्वल होता है 2.747 के, ये लिखा, फिर 300 डिवाइड बाय y एज इट इज़ आ गया। y उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके डिवाइड हो गया, दोनों डिवाइड हुए तो आंसर आया 109.21 मीटर। अब ये तो आधी बेस आई है ना हमारे पास, इस पूरी बेस की आधी बेस आई है। अब आधी बेस आ चुकी है, आधी को अगेन करना है। तो सेम वैसे ही आप एंगल ACD को ले लेते हैं। ACD में x प्लस वाई होगा ना, दोनों चीज़ें आएंगी। तो x प्लस वाई जब हमारे पास आएगा तो हम tan 50 डिग्री का सबसे पहले यूज़ करेंगे, वो 1.917 के इक्वल होता है। और जो AC है यहाँ से लेके यहाँ तक वो x प्लस वाई के इक्वल होता है। x प्लस वाई इधर आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जब x प्लस वाई आ गया तो y का आंसर तो हमारे पास था, वो हमने यहाँ पे पुट किया, ये 109.21। जब ये पुट कर लिया तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ प्लस हो रहा है अभी। तो ये दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया, क्या आया, 251.74। जब ये दोनों माइनस हुए तो x का आंसर आया 142.53 मीटर। तो इस तरह हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हैं, यानी कि जो A से लेके C तक का आंसर है वो क्या है, 142.53 मीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा ही है कि अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। कि एक काइट है, उसका इसके साथ 120 मीटर की स्ट्रिंग लगी हुई है, जिसको आप डोर कहते हैं। अटैच टू इट, उसके साथ अटैच है। वन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से आप ऊपर तक देख रहे हैं वो 50 डिग्री है, तो हाउ फार इज इट अबव द हैंड हाइडिंग इट। तो कितना दूर होगा आपके हाथ से, वो काइट कितनी दूर होगी। एज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, वो जो आपके पास स्ट्रिंग है, जो डोर है, वो क्या है, स्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री का एंगल आया, और जो हाइपोटेन्यूज था, ऐसे करके है ना, आप डोर इस तरह करके पकड़ते हैं, इस तरह तो नहीं ना होती। तो ये 120 मीटर जो है वो हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है BC इज इक्वल टू एक्स को, इसको मैंने इसको एक्स रखा है। अब AC जो है वो 120 मीटर के है इक्वल है, इसी तरह BC x के इक्वल है। तो हमने को किस किस का यूज़ करना है, अगर ये दोनों आगे हैं तो ये एक परपेंडिकुलर है, दूसरी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये सम पीपल हैव के थ्रू वाले कंसेप्ट के थ्रू हम साइन का यूज़ करेंगे। तो साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AC। BC इक्वल है x के, AC है 120 के, ये 120 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा 120 के साथ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 91.92 मीटर इसका आंसर आ चुका हुआ है। कितनी दूर है आपके हाथ से, 91.92 मीटर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ साथ 6.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।